नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इग्नू में जून 2023 सेशन में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। पूरा एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, ए टू जेड पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और पूरा प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन हो जाना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट डायरेक्ट मिल जाए। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस आर्टिकल को, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एडमिशन लिंक मिलेगा, जहां पे इग्नो एडमिशन अदर लिंक, जहां पे इग्नो बीकॉम एडमिशन, जहां पे जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रोग्राम की फीस कितनी है तो आपको यहाँ पे देखने को होगा कि इग्नो बीकॉम फीस स्ट्रक्चर, लेकिन ये बीकॉम का ही नहीं है, ये सभी का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे हम देखेंगे, थोड़े नीचे स्क्रॉल करेंगे इस पेज को, जहाँ पे आपकी फीस भी देखने को मिलेगी, टोटल फीस, और जहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड जहाँ पर इस साइड को देखने को मिलता है और जहाँ पर आपका प्रोग्राम नेम मिलता है। इसको पूरा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा जो भी आपका प्रोग्राम है उसकी फीस कितनी रहने वाली है। तो ध्यान दें, जो भी जहाँ पे फीस है वो टोटल फीस है, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम है 2 साल 3 साल का, तो उसकी टोटल प्रोग्राम की फीस है। ये कोई आपकी एक सेमेस्टर की फीस या एक साल की फीस नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो एडमिशन करना है उसका प्रोसेस देखना है कि एडमिशन कैसे करना है। तो जैसे आप पहले पेज पे आएंगे जहाँ पे एडमिशन अदर लिंक्स, जहाँ इनमें से किसी भी एक लिंक पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ कि अप्लाई नाउ, जैसे मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ये पेज है जहाँ पे हम एडमिशन कर सकते हैं इग्नो की ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए। ठीक है। तो जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अभी की लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी तक तो यही है। इसके साथ आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नीचे लिंक मिल जाता है, जहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एडमिशन कैसे करना है, सबसे पहले आपने जहाँ देखना है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने बस इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक डिटेल भरनी होती है, जैसे कि यूजर नेम, एप्लीकेंट ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, जहाँ पे कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ध्यान दें, जो भी आप जहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं और अपना ईमेल आईडी डालते हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका ईमेल एक्टिवेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं इसको एक एक करके फिल करता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो जैसा आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज पॉपअप शो हो जाएगा कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। तो अभी आपने क्या करना है, जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है और जो आपने यूजर नेम सेलेक्ट किया है उसको आपने जहाँ पर लगाना है और जहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉग इन कर देना है। तो चलिए मैं जहाँ पे यूजर नेम और जहाँ पे पासवर्ड और जहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉग इन करता हूँ और आगे का प्रोसेस देखते हैं कि एडमिशन कैसे करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो जहाँ पर आपको सामने सामने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पहले आप पढ़ लीजिए या बाद में पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ मेरी तरह जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ फोटोग्राफ सिग्नेचर है, तो जहाँ आप मेरी तरह जहाँ पे रीड एंड टर्म्स कंडीशन अप्लाई और जहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप सबमिट करते हैं आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, यानी कि 8 प्रोसेस हैं, पूरे स्टेप 8 स्टेप हैं। 8 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपकी एडमिशन अप्लाई होगी। लेकिन ध्यान दें, अगर आप इनमें से एक भी स्टेप अप्लाई करते वक्त कुछ मिस्टेक कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होते तो उस कंडीशन में आपकी एडमिशन रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आप डिटेल फिल करते हैं उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। जहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम आ जाता है जब आपने इसे में अकाउंट बनाया था, लेकिन इन केस की वहाँ पे गलत हो चुका तो जहाँ पे आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपने मदर नेम डालना है और जहाँ पे आप देखेंगे गार्डन आप कौन रखना चाहते हैं, मदर फादर हस्बैंड, तो इन केस की आप फादर रखना चाहते हैं यहाँ पे आप फादर सेलेक्ट करेंगे और फादर का नाम फिल करेंगे
और जहाँ के बाद जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, अनरिजर्व्ड है, एससी है, एसटी है। तो क्या होता है कि अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, अनरिजर्व है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं तो मे भी आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो जहाँ पे अगर आप जनरल के हैं देन आपकी कोई जरूरी नहीं है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। जहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इंडिया, और जहाँ पे आपने टायर सेलेक्ट करनी है, रूरल अर्बन, जो भी आपके जहाँ पे है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने मिनोरिटी सेलेक्ट करनी है, आप जहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने रीजन जहाँ जहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आपका रीजन है वो आप जहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है कि आपने सिंगल हैं जहाँ आपने शादी कर ली है। और उसके बाद सोशल स्टेटस आपने देखना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं जहाँ इन केस की आप नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे चलेगा, अगर आपने कोई भी जॉब जांच कुछ भी ऐसा नहीं किया है, राइट नो। उसके बाद जहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगा सकते हैं, जहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन केस लगाना चाहते हैं। फिलहाल जो आपके पिछले से प्राइमरी ईमेल आईडी और प्राइमरी फ़ोन नंबर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आप अदर डिटेल में देखेंगे पर्सनल डिसेबिलिटी, तो पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय थे, इग्नो में थे, जहाँ किसी और पे एम्प्लॉय थे, आप वो बता सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो अनएम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। और जहाँ पे अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप मिला है वो आप जहाँ पे अमाउंट इंटर कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है देन आप इसको रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, कोई इसका इशू नहीं है। इसको हम फिल नहीं करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, और सॉरी, जहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं किया था, और जहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 की है और वो मेरी शो नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे 2011 तक डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, 2002 की जहाँ पे आपको देखने को बोलेगी, ये है 2002 की डेट ऑफ बर्थ। और इनमें से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जो भी आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं वो आपने एक्यूरेट बिल्कुल सही से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपकी जो रिजेक्शन होने के एप्लीकेशन रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अ, तो जो भी आप डिटेल फिल करते हैं तो वो जहाँ पे आपको एक वेरीफाई मिलता है, यानी कि जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने जी वेरिफिकेशन मिलता है कि आप वेरीफाई करिए कि जो आपने डिटेल फिलअप करी करी है तो वो क्या सही है। अगर सही है तभी आप नेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज आप जहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने प्रोग्राम डिटेल डालने हैं कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आप बैचलर सेलेक्ट करेंगे। और स्टडी ऑफ मोड, जहाँ पे आपको ओडीएल ही मिलेगा, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड मिलेगा। जो ऑनलाइन मोड की जो स्टडी है वो अलग पोर्टल है। और जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। जहाँ पर आपको जितने सारे प्रोग्राम मिलते हैं इन्हीं प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो आप मेक श्योर कि जहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका प्रोग्राम है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर ही दीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे कि बताते हैं कि बीएससी ऑनर्स का कैसे एडमिशन करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो चलिए मैं आज बीएससी ऑनर्स का ही एडमिशन करके बताता हूँ कि आपने बीएससी ऑनर का एडमिशन कैसे करना है। तो आप देखेंगे जहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है, बैचलर ऑफ ऑनर्स है, जीबी ऑनर्स का है, और जे भी है बैचलर ऑफ कॉमर्स है। तो चलिए मैं जहाँ पे इसको ऑनर्स वाले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे जहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ऑनर है, जो आरडी उर्दू है, जो उर्दू के साथ है। और बहुत सारे जहाँ पे आपको प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जो भी आप जिस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम को आप जहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये संस्कृत ऑनर है, जहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है।
राइट नाउ जहाँ पे आप ऑनर साइंस, ये वाला साइंस वाला ऑनर्स है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके आगे सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद जहाँ पे आपने अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है, आपकी जो नियरेस्ट सिटी होगी, बड़ी सिटी होगी, वहाँ का नाम होगा जहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपने जहाँ पे अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हैं, रीजनल सेंटर के अंडर जितने भी आपके स्टडी सेंटर होते हैं वो आपको जहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उन्हीं में से आपको एक स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर देना है जो आपके नियरेस्ट पड़ता हो, क्योंकि इसी स्टडी सेंटर में आपकी स्टडी होने वाली है, आपकी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और आपकी असाइनमेंट भी सबमिशन होने वाली है। तो आपने जहाँ पर अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सीए के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक ही मीडियम मिलने वाला है, कि अगर आप सॉरी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने इग्नू में किसी और प्रोग्राम से इग्नू में किया है, जैसे और भी अदर प्रोग्राम, तो आप बता सकते हैं जैसे नो करके। मैं जहाँ पे नो कर देता हूँ और जहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद जहाँ पे आपको डिटेल वेरीफाई करनी होती है, वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके। जहाँ पे आपने रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी कि आपने जब भी अगर आप साइंस करना चाहते हैं ना, साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपने 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कंपलसरी हो जाता है कि आपकी जो 10+2 है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जहाँ इक्विवेलेंस होनी चाहिए। और इसके साथ आप बता सकते हैं कि जो आपके मेन सब्जेक्ट थे वो आपके क्या क्या थे, यानी कि जब आपने 12th की थी। तो जहाँ पे आप बता सकते हैं कि जैसे इंग्लिश थी और साइंस थी, मैथमेटिक्स था, बायोलॉजी थी, जो भी आपके थे वो आप जहाँ पे बता सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि जब आपने 12th की थी तब आपने किस ईयर में पास की थी, तो वो आप बता सकते हैं कि आपने जिस भी ईयर में पास की हो। उसके बाद आपने डिवीजन जहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि आपकी 12th में कौन सी डिवीजन रही है, जहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पास जो भी है वो रख सकते हैं। जहाँ पे आप मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए थे आपकी इस डिवीजन के अंडर, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो 12th की थी वो किस बोर्ड से 12th की हुई है, जहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड्स के नाम मिल जाते हैं। इन केस की अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं है इस लिस्ट में, देन आपको लास्ट में मिल जाता है 4 टाइम 9 और नॉट लिस्ट इन दिस लिस्ट, जहाँ पर आप ये वाला सेलेक्ट करके अपने बोर्ड का नीचे नाम दे सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा कि आपका जब आपने 12th की थी, जहाँ पे आपका रोल नंबर बता दीजिए, तो आप रोल नंबर एंटर कर सकते हैं जहाँ पर, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपने डिटेल वेरीफाई करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ एडिशनल होते हैं जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारे पहले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं सारे के सारे कंपलसरी हैं। आप देख पा रहे हैं कि 7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी हैं। ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आप जैसे सेकंड सेमेस्टर के लिए देखेंगे जी यहाँ पे, तो आपको 14 नंबर है जो जहाँ पे सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि आप एक सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपको 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ऐड करना है। अगर आपने मीडियम इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो जहाँ पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ये मिलेगा। अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो सब्जेक्ट कोड हैं जहाँ पे क्रेडिट्स दिए हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो आपको करने हैं। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को नोट कर लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज है, इनके बारे में इंटरेस्टेड है, तभी आप अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सब्जेक्ट चेंज करने की, जहाँ कुछ भी। लेकिन ध्यान दें, जो भी आपके सब्जेक्ट कंपलसरी हैं इनको आप बाद में भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि ये इलेक्टिव कोर्स है, इलेक्टिव को सब्जेक्ट है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इन केस की आप बाद में कराना चाहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग डिटेल भरनी होती है, जो आपका एड्रेस है, क्योंकि जो भी इग्नू की कोई भी डिग्री होती है जहाँ आपकी बुक से होती है, तो वो आपको इसी एड्रेस के ऊपर मेल की जाती है। तो मेक श्योर कि जहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो आप सही से एंटर करिएगा। और जहाँ पे आपने पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करना है, तो पहले आप बाकी की डिटेल डालेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं जहाँ पे डिटेल डालता हूँ, देखिए जहाँ पे आपने जैसा डिटेल डालनी है, एड्रेस 1 एड्रेस 2, जहाँ पे आप आपका जो नियरेस्ट है उसको डाल सकते हैं। जहाँ पे
लेकिन मैंने जहाँ पे उधमपुर उधमपुर ऐसे ही डाला है। तो लेकिन जहाँ पे आपने सही से डिटेल डालनी है, उसके बाद आपने जहाँ पे अपना प्रोग्राम सॉरी जहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है जो भी है, आपने जहाँ पर चाहते हैं कि जो भी इग्नू मेल करे वहाँ पर रिसीव हो, तो वो आपने जहाँ पर उसकी डिटेल डाल देनी है। ओके, जैसे आप जहाँ पे डिटेल सबमिट करते हैं उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल दोबारा से जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग डिटेल डिटेल शो होगी, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इन केस की गलत हो चुकी है तो आप एडिट कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप मेन रोल आ जाता है एडमिशन का, जहाँ पे आपको क्या होता है कि फोटो भी अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही कंपलसरी हैं और अदर डॉक्यूमेंट आप अगर आपके पास हैं तो वो आप लगा सकते हैं। इन केस की अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, इनमें से अदर में किसी भी एक को सिलेक्ट करके। ओके, तो जहाँ पे आपने फोटो अपलोड करना है, जहाँ पे सिलेक्ट करना है और जहाँ पर भी आपने फोटो रखा है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और वैसे ही आपने मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जहाँ पे आपके 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं जहाँ पर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, जहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग XYZ जो फाइल है वो हमारी अपलोड हो जाएगी। वैसे ही हम सिग्नेचर के लिए जहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो जहाँ पे ध्यान दें, जहाँ पे आपने फोटोग्राफ करके लगाना है, जहाँ पे सिग्नेचर क्रॉप करके लगाना है, मार्कशीट लगाने हैं 10th की 12th की मार्कशीट लानी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना है। ओके, इतना होने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फाइनली वेरिफिकेशन आती है, यानी कि प्रीव्यू करना होता है, जहाँ पे कि जो भी आपने डिटेल फिल की है वो क्या सही है। अगर सही है, ध्यान से, जहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन टाइम लगाइए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको आपने जहाँ पे चेकआउट कर देना है, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। ध्यान से चेक करने के बाद जहाँ पे आप देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, आपकी 14 सब्जेक्ट्स हैं। इन 14 सब्जेक्ट्स की यानी कि जो भी आपकी एडमिशन होती है ना, तो एडमिशन आपकी एक साल में एक बार ही हो जाएगी। तो ये आपकी 14 सब्जेक्ट्स की एडमिशन हो रही है सीधी सीधी। और जहाँ पे जो आपकी फीस अमाउंट आने वाला है 14,500 फीस आ रही है। ये BSc की फीस है और अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आप फीस चेक करना चाहते हैं तो जो आप इस लिंक पर आ जाते हैं और जहाँ पर आप फीस चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम की कितनी और किस प्रोग्राम की कितनी फीस रहने वाली है। ओके, तो जहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एक्सेप्ट करना है डिक्लेरेशन को, और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आपको एक फाइनल एक गेटवे मिल जाते हैं कि आप पेमेंट जो करना चाहते हैं इनमें से एक गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो जहाँ पे मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक गेटवे मिल जाता है। मेक श्योर कि जहाँ पे आप घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए। जो HDFC बैंक का इन्होंने गेटवे लगाया हुआ है, आप कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस मिलते हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग मिल जाती है। आप इनमें से जो भी आपका पेमेंट मेथड है उसको सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद आपकी पेमेंट होने के बाद आपकी जो रिसिप्ट है वो मिल जाती है। उसको अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डिजिटल स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और वो कैसे, कहाँ से मिलता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे जो बाकी की कन्वर्सेशन है वो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम इसीलिए तो हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।